नमस्कार। आज के वीडियो में दो चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। एक तो प्रोडक्ट का रिव्यू है जिसका कि मॉडल नंबर आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा, और दूसरा है हमारा हेडफोन जोन का एक्सपीरियंस स्टूडियो। अब वहां पर जो एक्सपीरियंस मेरा रहा था उसके बारे में मुझे आप लोग को बताना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे इंडिया में इन चीजों की बड़ी कमी है और कुछ चीज ऐसी हो रही है जिसको कि मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ कि भैया हेडफोन जोन का जो ये हमारा एक्सपीरियंस स्टूडियो जाने का जो आइडिया था वो आया कहां से। ये पूरी स्टोरी में आप लोग को थोड़ा सा रिक्रिएशन दिखाता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो जो मेरा बेटा है वो एक दिन मेरे पास आया और उसने क्या क्या कहा, वो सब चीजें आपको मैं उसी की जुबानी सुनवाता हूं कि उसने आखिर मुझसे क्या क्या कहा था। तो ये हैं मेरे बेटे अर्नव शर्मा, और ये एक दिन मेरे पास आए और इन्होंने क्या कहा। अब मुझे बताओ जरा बेटा, क्या आपने बताया था? तो पापा, मैं अपने कॉलेज से आता जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो 20-25 मिनट का करीब टाइम होता है। तो उसमें मैं गाने सुनने के लिए ईयरफोन्स लगाता हूँ, तो बहुत धम धम की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा बेस होता है उसमें, बहुत ज़्यादा फिर उससे सिर दुखने लगता है और इरिटेशन होने लगती है। सिमिलर चीज़ मेरे दोस्त के साथ भी होती है, वो भी ऐसे ही गाने सुनता है। तो बट उसके केस में ये होता है कि उसके कानों में चुभने लगती है आवाज़। तो इसका क्या सल्यूशन होगा, क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो जिससे हमारे ये एक्सपीरियंस बेटर हो? तो बेसिकली होता ये है कि जो आप ईयरफोन्स आप लेते हो, हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे देखते हैं और उसको खरीद लेते हैं कि लोगों के रिव्यूज़ पढ़ लिए, अरे इसने लिखा है बड़ा अच्छा है, अरे वाह इसमें बेस भी अच्छा आता है, इसमें ट्रेबल भी अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा आता है, ये वो एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर बंदे का एक्सपीरियंस है जो वो लिख रहा है। तो वहाँ से आप ये कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो आपके लिए कैसा होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि खुद से सुनना। अब बहुत सारे जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या कर दिया है कि पहले क्या था, रिटर्न ऑप्शन था, लेकिन कंपनीज ने वो रिटर्न ऑप्शन बंद कर दिया और उन्हें बोला है कि सर्विस सेंटर रिटर्न कर दिया। तो मतलब अगर अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से आप कुछ भी खरीदते हो तो वहाँ क्या होता है कि आप रिटर्न नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि अब जब आप सर्विस सेंटर जाओगे तो पूछेंगे भाई प्रॉब्लम क्या है, तो वो आप बोलोगे मेरे सर में दर्द होता है, बेस ज़्यादा था, तो वो बोलेंगे नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें प्रॉब्लम बताओगे प्रॉब्लम क्या है। अजीब सी चीज़ हो गई है कि जहाँ पर कि ये होना नहीं चाहिए इस तरीके से, बट बहरहाल वो अपनी कंपनी, जो भी ब्रांड्स हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो उन लोगों ने इस तरीके से किया है। लेकिन यहां पर जो आपको प्रॉब्लम आती है बेस, और जैसा कि आप बता रहे हो आपके फ्रेंड को आती है वो चुभने वाली प्रॉब्लम, तो बेसिकली वो ट्रेबल हाई होती है। तो बहुत सारे हेडफोन्स इंडिया में मेरे हिसाब से 90% हेडफोन्स ऐसे हैं जिनको कि पावरफुल बेस, मैसिव बेस, एक्सट्रीम बेस, ये सब कह कह के बेचा जाता है और लोग उसे खरीदते भी हैं। एक्चुअली बेस जितना ज्यादा होगा कानों के अंदर, वो एक्चुअली आप बेस नहीं सुन रहे हो, वो आप मॉडिफाइड साउंड सुन रहे हो, जो बेस स्पीकर से हम फील कर सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो सबवूफर्स से हम फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो किसी भी तरह से आप अपने ईयरफोन्स, हेडफोन से आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। मगर जब कान में ओवर बेस जाता है तो क्या होता है, हमारा माइंड जो है उसको इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। थोड़ी देर बाद वो ऐसा लगता है कि माइंड को कि यार ये कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत चीज़ हो रही है, जिस वजह से वो आपको फील होता है कि सर में दर्द हो रहा है या आपको किसी को चुभन हो रही है। तो वहाँ पर वो ट्रेबल बहुत ज़्यादा है। तो खासतौर पर जो ये बहुत ही चीप सस्ते वाले जो आते हैं 50-100 रुपए के, स्टेशन के बाहर मिल जाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि जहाँ पे बहुत ही ऐसी चुभने वाली साउंड बहुत ज़्यादा आती है। तो वो इस तरीके के ईयरफोन्स, हेडफोन्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। बोलते हैं अरे ये तो 50 रुपये का ईयरफोन मिल जाता है, 100 रुपये का मिल जाता है हमको रेलवे स्टेशन पे, क्या ज़रूरत है। स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग पैसे अपने बचाना चाहते हैं, पॉकेट मनी थोड़ी कम मिलती है कुछ, उन्हें एक्चुअली अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं तो कितने दिन से आप उन ईयरफोन्स को सुन रहे हो। अगर कहीं आपने चलो हफ्ते 10 दिन में आपने ये जज कर लिया कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है आपने बता दिया, मगर अगर इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है तो फिर तो मैं बोलूँगा कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि इतना शार्प साउंड और इतनी ख़राब साउंड इतने टाइम से आप सुन रहे हो तो भैया आपके कानों को नहीं कोई तकलीफ हो तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाने का भी मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता नहीं चलता और हम कुछ गलत चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं जिस वजह से हमको तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, एक तो ये कि पहले हम सुने, तो अब सुने कहाँ पर वो भी मैं बताऊंगा, मगर जो दूसरा सॉल्यूशन जो आपको ईयरफोन्स कौन से लेने चाहिए, IEMs, इन ईयर मॉनिटर, ये जो होते हैं ये बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं।
इनमें इनका जो वेट भी होता है वो बहुत कम होता है और वो इस तरीके से होते हैं कि आपके कान में आप उनको बहुत ईजिली ऐसे एडजस्ट करके पहन सकते हो कि वो आपको कंफर्टेबिलिटी का फील देते हैं। दूसरी बात जो हम कह रहे थे, आईईएम्स में जो खासियत और क्या होती है कि आईईएम्स की जो साउंड क्वालिटी होती है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि अगर कोई उसको साउंड मिक्सिंग के लिए भी अगर यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है वहाँ पे फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रखा जाता है, जहाँ पर ना ट्रेबल बहुत ज़्यादा हाई होती है ना ही बेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट कुछ आईईएम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि थोड़ा सा बेस अपर साइड सुनाई देता है और कुछ आईईएम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि थोड़ी सी ट्रेबल भी हायर साइड सुनाई देती है, लेकिन वो उतनी खराब नहीं होती जिससे कि तकलीफ होनी शुरू हो जाए। मगर कि कौन सा हमारे लिए सही है तो उसके लिए हमको सुनना पड़ता है। तो तब मैंने आपको रिकमेंड किया था कि हेडफोन जोन का जो है मुंबई में उनका जो एक्सपीरियंस स्टूडियो है वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। तो वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस हमने लिया वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ये चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो आप भी देखें, आपके फ्रेंड को भी दिखाएं। मैं यहाँ से इस वीडियो में और आगे के डिटेल्स कंटिन्यू करूँगा और आप जाएं अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, पढ़ाई करें और जब फ्री टाइम होगा तब आप ये वीडियो देख लेना। तो फिर उसके बाद भैया ये हुआ कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि भैया हेडफोन जोन का जो एक्सपीरियंस स्टूडियो है वहाँ पर जो है बुकिंग कराई जाए। तो बुकिंग कराई, उन लोग के फ़ोन से बुकिंग होती है, उनको कॉल करो, उनको बताओ कि हम आना चाहते हैं, तो वो लोग अपॉइंटमेंट दे देते हैं किस दिन किस टाइम पे आप आ सकते हो और जनरली सेम डे ही मिल जाता है कई बार। तो उस दिन जिस दिन हमने बुकिंग ली और हम वहाँ पे गए वो दिन था जिस दिन गणपति का विसर्जन होता है लास्ट डे, और मुंबई में बहुत ज़ोरों शोरों से उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ पर सब लोग उस दिन थोड़ा जल्दी अपने घरों को जाने के लिए रेडी रहते हैं कि भाई ऑफिस से जल्दी जाएंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग हो गए थे लेट। अब जनरली इस तरीके के माहौल में जहाँ पर कि इतना प्रेशर हो और सब पूरे स्टाफ को आपको रिलीज़ करना हो कि सब लोग अपने घर जा कर के अपना सेलिब्रेशन कर सकें, उस वक्त हम पहुँचे वो 6 बज गए थे और 6 बजे उन लोग का वो बंद करने का टाइम था। तो 6 बजने में हार्डली 10 मिनट रहे होंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि सर आप ऐसा करो कि आप या तो नेक्स्ट डे आ जाओ या फिर अगर आप थोड़ा जल्दी कर सकें तो आप वैसा कर लो। तो हमने भी उनको बताया कि सर हम बहुत दूर से आए हैं और हम लोग भी क्या कहते हैं थोड़ा लेट हो गए, उसके लिए सॉरी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक काम करो, आप आ जाओ और थोड़ा कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी। तो मुझे वो जो उन लोगों की वो बात थी कि उन्होंने उस वक्त भी हमको इतनी वैल्यू दी कि भाई उस माहौल में भी उनको भी आइडिया था कि कोई आएगा तो सुनेगा, तो कोई 5 मिनट में सुन करके तो कोई डिसीजन नहीं लेगा। तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि आपको किस प्राइस रेंज में देखना है। मैंने कहा कि हमको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं जाना है, मुझे मेरे बेटे के लिए लेना है, तो 2-2.5 हज़ार का भी स्टार्टिंग ही हम लेना चाहेंगे। तो आप यकीन मानिए मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं उससे मैं इस एक्सपीरियंस को आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कुछ ऐसा शो नहीं किया कि मैं पहले कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस बता दूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ होम थिएटर शोरूम्स होते हैं जहाँ पर कि बड़े बड़े स्पीकर्स और टावर स्पीकर्स और बुकशेल्फ स्पीकर्स ये सब होते हैं। मैं हर एक की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ के एक्सपीरियंसेस मेरे ख़राब रहे कि मैं वहाँ गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने लिए एक टावर स्पीकर लेना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका बजट कितना है। सबसे पहला क्वेश्चन उनका भी वही था। तो मैंने कहा देखिए एंट्री लेवल मुझे लेना है और बजट एज सच कुछ मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता, मेरे को साउंड क्वालिटी सुननी है, मुझे जिस प्रोडक्ट की साउंड क्वालिटी अच्छी लगेगी मैं उसको लेना पसंद करूँगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास इस वक्त जो सेटअप है वो स्टार्ट होता है 5 लाख रुपए से, और अगर आप 5 लाख रुपए के टावर के आसपास देखना चाहते हैं तो हम आपको ऑडिशन करवा देंगे। और जो वो बात करने का स्टाइल था ना वो ऐसा था कि सामने वाले को आप थोड़ा डाउन फील करा रहे हो, सामने वाला खुद से ऐसे बोल दे कि नहीं हमारा बजट तो नहीं है और वो वहाँ से चला जाए, मतलब उनका टाइम वेस्ट ना हो बेसिकली। इस तरीके से 2-3 बार मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत गंदा फील आया कि आपकी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं वो प्रोडक्ट्स, आपसे हमने फ़ोन पे बात की कि आपके पास वो अवेलेबल है, उन्होंने कहा स्टॉक तो है, तो वो हमें निकाल के उस स्पेशली सुनाई। वो मेरा कहने का मतलब है। और एक उदाहरण में एक और इसी में शेयर करना चाहूँगा। एक हमारा यहाँ पर एक पर्दे वाला है, तो हम पर्दे वाले के पास गए, बहुत बढ़िया शोरूम, कांच वाँच लगा है, एसी चल रहा है, बढ़िया सोफा वोफा डाल रखा है। तो भैया हम गए, हमने कहा कि आप हमें पर्दे बताएं। तो सेम सवाल, आपका बजट कितना है। तो हमने कहा भाई हमारा बजट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ऐसे ही बेसिक पर्दा हमको लेना है, तो जो भी आपके यहाँ एकदम स्टार्टिंग रेंज हो वो आप हमें दिखा दें। तो उन्होंने एक बुक ला के रखी, उसमें 2 या 3 टोटल मात्र पर्दे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा इसमें और कुछ कलर्स वगैरह मिलेंगे? यही है जो है, आपको जो लेना है इसमें से डिसाइड कर लो। फिर भी मैं थोड़ा सा शांत रहा कि वो टोन थोड़ी अजीब लगी मुझे।
मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसमें जो ये है ये कहीं आप डेमो में थोड़ा बड़ा पीस दिखा सकते हो, ये छोटा सा टुकड़ा है पर्दे का, इससे समझ में नहीं आ रहा, आपके पीछे टंगा है, देख लीजिए। फिर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये थोड़ा सा छन्नी जैसा लग रहा है, थोड़ा पतला, इसमें थोड़ा मोटा मिलेगा। सर आपका बजट ही नहीं है मोटे के लिए। आपकी दुकान पे अगर आप बजट रेंज के प्रोडक्ट्स रख रहे हो, आपको इक्वली वैल्यू देनी चाहिए हर उस व्यक्ति को जिसका बजट कम है या जिसका बजट ज्यादा है या जिसका बजट बहुत ज्यादा है। आपकी दुकान पर अगर 2000 का सामान मिल रहा है, उस कस्टमर को देने के लिए, जो कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहा है, आपको उसको इक्वल वैल्यू देनी चाहिए। आपकी दुकान पे अगर कोई 15,000 रुपए का स्पीकर आप बेच रहे हो, तो आपको उस कस्टमर को जो उसको खरीदने आ रहा है उसको इक्वल वैल्यू देनी चाहिए। अगर आप जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के और सीधा 6-8 लाख रुपए वाला सिस्टम खरीदने के लिए आता है, उसको चाय कॉफ़ी पिला के उसके साथ 2 घंटा बतिया करके और उसके बाद उसको कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो वो सेम आप वो क्यों आपने फिर अपनी दुकान पे वो रखे हुए प्रोडक्ट्स जिनको आप कस्टमर्स को वैल्यू नहीं देना चाहते? क्या वो कस्टमर आपके कस्टमर नहीं है? पैसा उनसे भी तो आप ले रहे हो ना, मुनाफा आपको उसमें भी हो रहा है। ये सब चीज़ों के बाद जब हेडफोन जोन के उस एक्सपीरियंस जो स्टूडियो था वहाँ मैं गया हूँ, यकीन मानिए मेरा दिल इतना खुश हुआ ना, मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि ये वीडियो तो मैं बनाऊंगा और दिल से बनाऊंगा, दिल खोल के बनाऊंगा। उन बंदों ने, वो वहाँ के एम्प्लॉय थे, मालिक नहीं थे, वो चाहते तो वहाँ से वो जा सकते थे बंद करके कि नहीं सर आज सर नहीं हो पाएगा, आप फिर आ जाइए, वो कुछ नहीं। उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैंने उनको जब बोला कि मेरा बजट ज़्यादा नहीं, उन्होंने मुझे कम बजट में भी चीज़ों के लिए कोई मनाही नहीं, कुछ नहीं, कोई माथे पे शिकन नहीं, बहुत पोलाइटली और बहुत दिल से उन लोगों ने वहाँ पर, पूरे स्टाफ ने, उन्होंने हम लोगों को सब प्रोडक्ट्स दिखाए। और जब मैंने उनके जो भी ईयरफोन्स उस प्राइस रेंज में 4-5 ईयरफोन्स उन्होंने मुझे IEMs के जो होते हैं अपने IEMs इन ईयर मॉनिटर्स, वो मेरे को सुनने के लिए दिए। मैंने सुने, क्योंकि वो मैं था और मेरे को फटाक से डिसीजन लेना आता है और मेरे कुछ ट्रैक्स सेलेक्टेड हैं जिनको कि मैं सुनता हूँ, जिससे मुझे आइडिया लग जाता है। वो सब मैं ट्रैक्स को फटाफट उतना टाइम ड्यूरेशन का फटाफट देख करके मैंने भी कोऑपरेट किया उनके साथ, और वहाँ पर मैंने फटाक से डिसीजन ले लिया कि मुझे हेडफोन जोन से जो प्रोडक्ट लेना है वो मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ और यहाँ पे आ गया, अभी अनबॉक्सिंग आप लोग देख ही लोगे। इतना दिल खुश हुआ है ना कि मैं बोलूँगा, अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप के शहर में इन लोगों का स्टूडियो हो जहां पर कि आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, तो बिना एक्सपीरियंस किए लेना मत। मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारे सुने हुए थे, लेकिन वहां पर क्या होता है ना कि आप जब अपने किसी परिवारजन के लिए, किसी के लिए लेने जा रहे होते हो, तो उनके हिसाब से आपको समझना होता है। तो मैंने पहले खुद सुना और फिर मेरे बेटे को दिया कि अब आप सुनो, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने भी सुना और उन्होंने भी 2 में कहा कि मुझे इसमें थोड़ा बेस ज़्यादा फील आ रहा है। तो उनमें से एक, वो ऑलरेडी अपनी YouTube रिसर्च कर चुके थे, हमारे जो बेटे हैं, उन्होंने उसमें से एक अपनी YouTube रिसर्च से फाइनल कर लिया था कि मुझे यही वाला लेना है। मैंने कहा नहीं, जब हमारे पास ऑप्शन है सुनने जाने का और हम सुनेंगे, तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ सुना और उन्होंने वही मॉडल जो उन्होंने अपनी YouTube की जो रिसर्च थी उस पर उन्होंने फाइनल किया था कि मुझे लेना है, वही उन्होंने नहीं लिया और वो लिया जो मैंने उन्हें कहा कि ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें बेस भी इक्वल आ रहा है, पूरा बैलेंस्ड साउंड है इसमें, और आप ये लें। तो वहां पर सुनने के बाद वो फैसला ले पाए, तो सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बिना सुने नहीं लेना चाहिए। ब्रांड्स अब शुरू कर रहे हैं, हेडफोन जोन ने ये शुरुआत ऑलरेडी कर दी है कि अगर आप ईयरफोन, IEM, हेडफोन कुछ भी लेना चाहते हो, उनके यहाँ से डैक्स, उनके यहाँ पर मतलब क्या क्या नहीं था, एक से एक बढ़ कर के हेडफोन के लिए जो डैक्स आते हैं, एम्प्स आते हैं, सब कुछ उन लोगों ने वहाँ पर अरेंज किया हुआ था। मैंने उनसे बोला कि देखो मुझे भी पता है आप लोग को भी जल्दी है और मेरे को भी अपना डिसीजन लेने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मैंने डिसाइड के लिए लेना, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा और स्पेशली मैं जो हेडफोन एम्प्स हैं, डैक्स हैं, और मुझे खुद के लिए कुछ हेडफोन्स देखने हैं, तो वो मैं देखने आऊँगा। और मैंने उनसे पूछा कि बेस्ट टाइम क्या रहेगा, उन्होंने फुल कोऑपरेट किया है, इतना अच्छे से कि एक चीज़ को उतने टाइम में भी बोला है। उन्होंने कहा कि सर इस दिन सैटरडे को थोड़ा सा हम लोग का जोन फ्री रहता है, अगर आप ज़्यादा टाइम लेके आना चाहते हो ना तो सैटरडे को आओ, तो हम आपको और ज़्यादा अच्छे से टाइम दे पाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, उनके हेडफोन का जो एक्सपीरियंस सेंटर है वहाँ पे, कि वहाँ वो बेचते नहीं हैं, कि अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया उसके बाद वो आपको ये नहीं बोलेंगे सर ये लीजिए, खरीद लीजिए, पैसे दे दीजिए, कुछ नहीं। आप एक्सपीरियंस करो। ऑनलाइन आपको खरीदना है, आप खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, आप सुन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सफल हो गई है, मतलब जो चीज़ मैं चाहता था कि इंडिया में ऐसी चीज़ें हों वो अब होनी शुरू हो गई हैं।
आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे जाओ, सुनो, अपना बजट बताओ, वो आपको रिकमेंड करेंगे 5-6, उसमें से आप अपना डिसीजन ले लो कि हाँ भाई ये मेरे लिए अच्छा है, मैंने ले लिया, ख़त्म। इससे सिंपल और क्या होगा लाइफ में। और इसमें हेडफोन्स उनको अभी ये खबर भी नहीं है, ये पता भी नहीं है कि मैं उनकी शॉप से, मतलब उनकी वेबसाइट से कुछ ये मैंने ख़रीदा है और मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ। ये मैं दिल से कर रहा हूँ, अपने मन से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाकर के बहुत खुशी हुई है, अच्छा लगा। और उनके प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली इस लायक कि उनका लोगों को रिव्यू करना चाहिए, जो लेके आते हैं बताना चाहिए लोगों तक, अच्छी चीज़ों के बारे में शेयर करना चाहिए, बुरी चीज़ों के बारे में भी शेयर करना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि इतनी अच्छी चीज़ें इंडिया में अब होनी शुरू हो गई हैं हम साउंड लवर्स के लिए, तो हमें वो एक्सपीरियंस करना तो चाहिए भाई, जाना तो चाहिए और तारीफ में 2 शब्द कहने तो चाहिए, जैसे कि मैं आज कह रहा हूँ, अपने दिल से खुश होकर कह रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे इस जो हमारा IEM है। ओ हो भैया, क्या पैकेजिंग की है, ज़बरदस्त। ओ हो, खोलते ही दिख रहे हैं ये इतने खूबसूरत, क्या बात है भाई, देखने में क्या लाजवाब है, मज़ा आ गया भाई देख करके तो। अच्छा, इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है, ओ बाप रे बाप, इतने सारे रंग बिरंगे अलग अलग साइज़ के, क्या बात है भैया। चेक कर लेना आपके कान के लिए कौन सा बेस्ट है, और देखते हैं क्या है। ओ इधर तो केबल देखने को मिल गई हमको, अरे क्या बात है भैया, क्या केबल है, इसकी जो ट्विस्टिंग है बहुत ही लाजवाब है, देखने क्या बात है। अच्छा, इसको लगाते में मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रहा था कौन सा किसका है, क्योंकि जो ये ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, यहाँ पर बड़ा ढूंढने से समझ में आया कि ओहो, छोटा छोटा R लिखा है या L लिखा है। वैसे ही जो हमारा ये IEM का सेक्शन है, यहाँ पर भी बहुत छोटा छोटा देखने को मिला हमको, जहाँ पर कि R लिखा है या L लिखा है, तो थोड़ी दिक्कत हुई, बट हाँ अच्छे से लग गया। माइक्रोफोन भी दिया गया है इसमें और बटन भी दिया गया है कॉल अटेंड और कट करने के लिए। देखने में तो इतना ज़बरदस्त है, तो सुनने के बाद क्या मज़ा आएगा, चलिए वो भी देखते हैं। ईयरफोन्स की साउंड टेस्टिंग, इसका रिकॉर्डिंग किया बाकायदा, बट जब मैंने सुना तो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा आप लोग भ्रमित हो जाओगे और आप लोग गलत डिसीजन ले लोगे, तो मुझे वो साउंड रिकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो में नहीं डाली है। इसका एक्सपीरियंस लेना है, साउंड टेस्टिंग अगर आपको सुननी है साउंड इसकी, तो भाई हेडफोन जोन का जो उनका जो एक्सपीरियंस स्टूडियो है, आप वहाँ जाएं, वहाँ सुने, वहाँ अपना डिसीजन लें, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। तो भैया इनका पूरा ऑडिशन करने के बाद कान में लगा के कई सारे म्यूज़िक ट्रैक सुने मैंने, बहुत सारे ट्रैक सुनने के बाद एक एक चीज़ के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं बेस लवर्स के लिए। स्मूथ बेस जिसे बोलते हैं ना, स्मूथ, एकदम लोएस्ट नोट भी जो था ना, वो इतना क्लीन सुनाई दे रहा था कि मैं क्या बताऊं। एक होता है बूमी बेस, जो कि थोड़े सस्ते वाले ईयरफोन्स वगैरह में, ईयरबड्स वगैरह में जो हम फील करते हैं ना, बिल्कुल नहीं, जो आपका समझो कि 30-20 हर्ट्ज वाला भी, वो भी एकदम क्लीन सुनाई दे रहा है। तो मिस नहीं हो रही थी कोई भी बेस की फ्रीक्वेंसी, बेस के नोट्स बहुत ही साफ सुनाई दे रहे हैं, मिड टोन्स, वोकल्स, मतलब क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं कहूँ ना, मिस्टेक्स पकड़ सकते हो आप किसी गाने में कि कहाँ कौन से इंस्ट्रूमेंट में कहाँ क्या मिस हुआ है, उतना डिटेलिंग के साथ साफ साउंड सुनाई दे रही है। और ट्रेबल, कोई हार्शनेस नहीं, कोई चुभने वाली ट्रेबल नहीं, स्मूथ डिसेंट। इंस्ट्रूमेंट का जो सेपरेशन होता है, ऐसा फील हो रहा था कि मतलब अगर मैं आंख बंद करके इमेजिन कर रहा था तो ऐसा फील हो रहा था कि एक्चुअली में जो चीज़ जहाँ वो डिज़ाइन की गई होगी, जो जहाँ बजा रहा होगा ड्रम पीछे, तो पीछे सुनाई दे रहा है। जो वाइडनेस थी, स्टीरियो सेपरेशन जो बोलते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स का जो वो सेपरेशन होता है, और वो सब कुछ इतना बढ़िया तरीके से मिक्स होकर के कानों को आ रहा था कि वो डिस्टेंस फील दे रहा था, वो डेप्थ क्रिएट हो रही थी। ये 2 छोटे छोटे लगाने के बाद आप क्वालिटी देखो उसके केबल की, मतलब मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि ये 2000 के अंदर इतनी हाई एंड चीज़ आपको मिल रही है, और क्या चाहिए भाई। वाकई में दम है इस प्रोडक्ट में, तभी इन्होंने इसके साथ शायद टाई अप किया है ये टांगजू हेडफोन जोन के साथ। इनका जो टांगजू का जो भी ये है प्रोडक्ट, मुझे इसमें कहीं कोई कमी नहीं लगी। ये एकदम अपने आप में एक परफेक्ट चीज़ बन गई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसे ख़रीदा है अपने बेटे के लिए। और वो भी अब एक सही साउंड क्या होती है वो अब यहाँ से सुन पाएगा। तो बेसिकली गाना नहीं, साउंड सुनेगा। मगर मैं ये गाना और साउंड क्या बोल रहा हूँ, क्या आपने मेरा पीछे वाला वीडियो देखा था जहां मैंने बताया था गाने और साउंड के बीच में फ़र्क? अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहां आपको बात समझ में आ जाएगी कि आखिर साउंड एक्चुअली कैसे सुननी चाहिए हमें। बहरहाल
अब यह वीडियो इससे ज़्यादा लंबा मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।